की बू, ये रक्स बिस्मिल, ये तड़पती लाशें कौन पसंद करेगा यार? किसको अच्छी लगेंगी? वी वांट पीस, वी वांट इकोनॉमिक ग्रोथ, वी वांट दिस रीजन टू प्रॉस्पर। लेकिन अगर कोई अपनी हेजमनी क्रिएट करना चाहे तो पाकिस्तान हैज़ प्रूवन विद लॉट ऑफ और अपनी उसने साबित किया है इन रीसेंट पास्ट के पाकिस्तान नोज़ हाउ टू डिफेंड इटसेल्फ। तो हम किसी भी किस्म के ऐसे भारतीय मजमूम मकासद की शदीद मजम्मत करते हैं। स्पीकर साहब, तुर्किया के अंदर मुज़ाकरात जारी है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के। ख्वाजा आसिफ बहुत ज़्यादा नाराज़ नज़र आ रहे हैं और उनका 4 मीटिंग्स हो चुकी हैं, लेकिन अफगानी बहाने बनाते हैं और वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि वहाँ से मुस्तकिल तौर पर हमले हो रहे हैं। दूसरे, पंजाब हुकूमत ने एक पॉलिसी बना दी है कि किसी भी अफगानी को अब कोई छुपा के रखेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। देखिए, मैं क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिनका हमारी स्टेट की फॉरेन पॉलिसी के साथ तल्लक है, तो आई विल बी वेरी केयरफुल इन सेइंग व्हाट आई एम सेइंग। यस, हमने अफ़गानिस्तान से आए रिफ्यूजीज़ को हाउस किया फॉर लॉन्ग टाइम। यस, अफ़गानिस्तान हैज़ बीन अ ट्रबल्ड प्लेस फॉर पहले रशियन इन्वेजन पे और फिर रशियंस को पुश बैक करने में एक कोल्ड वॉर के असरात भी उस खत्ते में थे और लामहला उसका स्पिल ओवर पाकिस्तान के अंदर था। अब ये एक बड़ी कॉम्प्लेक्स पोजीशन है। इस कॉम्प्लेक्स पोजीशन में स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत सफ़र किया है। मैंने इस दहशतगर्दी के हाथों 1 लाख से ज़्यादा अपने अजीम शहरी कुर्बान किए हैं। इस पर मेरी बच्चियाँ बच्चे APS स्कूल के अंदर, मेरे जवान डॉक्टर्स वकला, मुझे क्वेटा की वो पूरी की पूरी लीगल फ्रेटर्निटी का वो दिन याद है कि एक अटैक हुआ और फिर हॉस्पिटल में गए तो दूसरा अटैक हुआ। ये लाहौर हाई कोर्ट के गेट के बाहर आई escaped that attack just by a fraction of inches। तो मुझे वो राज करती हुई दहशत मुझे दहलाती है। तो मेरा ये मानना है कि ये जो प्रॉक्सीज़ की वॉर के ज़रिए इस तरह के मामलात किए जाते हैं, इनके नताइज अच्छे नहीं होते और हिंदुस्तान को भी इसके कोई अच्छे नताइज नहीं मिलेंगे। पाकिस्तान इज़ एन एबल स्टेट और पाकिस्तान की मिलिट्री बड़ी प्रोफेशनल है और हम ये बातें सिर्फ वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग द टॉक, वी आर वॉकिंग द टॉक। वी नो कि हम इस चीज़ में हम किसी से सबड्यू नहीं होंगे, किसी की हेजमनी तस्लीम नहीं करेंगे, किसी की बनाई गई प्रॉक्सी के नतीजे में हम प्रेशर को स्कम नहीं करेंगे। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं बिल्कुल इस बात पे बिल्कुल इतनी कन्विक्शन के साथ हूँ कि वो लोग जो मेरे मासूम शहरियों को मारते हैं, वो लोग जो मेरे मुल्क में आग लगाते हैं, वो लोग जो मेरी इमलाक को जलाते हैं, वो लोग जो यहाँ पर बम फाड़ते हैं, इन चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो किसी मजहबी कम पॉलिटिकल पार्टी के लबादे में हो, TLP पे बैन किया है, वेरी गुड। ये चाहे वो किसी दहशतगर्दी की कोई तालिबान की तहरीक के साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती और ना होनी चाहिए। ये स्टेट को अपनी रिट को इन्फोर्स करना चाहिए और अपनी पोजीशन को जितनी फोर्सफुली इस्टेब्लिश करना चाहिए। बातचीत उनसे होती है जिनके साथ जो बातचीत में यकीन रखते हैं, ऐसे नहीं होता। सो आई प्रे फॉर आवर लीडरशिप एंड आवर सोल्जर्स एंड दोज हु आर एंगेज्ड एट बॉर्डर्स। पूरी कौम उनके लिए दुआ गो है। हम ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब जो वहाँ पे डायलॉग में बैठे हैं, उनके और उनके साथ जो उनके वहाँ पर लोग मौजूद हैं अफ़गानिस्तान से काउंटर पार्ट, हम समझते हैं कि अल्लाह करे कि ये नतीजा खेज़ मुज़ाकरात हों। कोई भी मुल्क तस्लीम नहीं करता कि मेरे मुल्क से दहशतगर्दी हो रही है, कौन मानेगा? लेकिन यहाँ तो क्रेडिबल एविडेंसेस हैं जो हम दे रहे हैं। हमने वी हैव हिट दोज टेररिस्ट ऑन देयर सॉइल, हमने बताया है कि वो हैं। इस तरह से नहीं जैसे हिंदुस्तान ने चंद मासूम शहरियों को एक मस्जिद में मार के क्लेम कर लिया कि हमने दहशतगर्दों को। तो पूरी दुनिया देख रही है, आज के दौर में कुछ चीज़ छुप सकती है। थैंक यू वेरी मच।